हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक अपकमिंग मेनलाइन आईपीओ की जिसका नाम है ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड। तो ये आईपीओ 9 जनवरी को ओपन हो रहा है और 11 जनवरी को क्लोज हो जाएगा। इस वीडियो में हम इस कंपनी का सारा रिव्यू करेंगे कि कंपनी किस सेक्टर की है, क्या काम करती है और ये फाइनेंशियली और फंडामेंटली कैसी कंपनी है, यानी कि प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है, और इसकी ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रही है जिससे हमें लिस्टिंग गेंद का अंदाजा मिलेगा। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो सबसे पहले बात करें इसकी डिटेल की, तो इसका फेस वैल्यू 2 रुपीज पर शेयर है, यानी कि इसका जो एक्चुअल प्राइस बैंड है वो काफी महंगा आ रहा है। यानी कि अगर फेस वैल्यू 10 रुपीज रख के इसका प्राइस बैंड निकाला जाए तो 1655 रुपये पर शेयर के आ रहे हैं, तो जो कि थोड़ा महंगा है, काफी ज्यादा महंगा लग रहा है। और इसकी लोड साइज रखी गई है 45 शेयर की। और ये कंपनी टोटल इशू लेकर आ रही है 1000 करोड़ का, जो कि सारा का सारा फ्रेश इशू। ये कंपनी के लिए पॉजिटिव पॉइंट है। और एम्प्लॉय के लिए 15 रुपए का डिस्काउंट भी रखा गया है इसमें। तो अब बात करते हैं कंपनी करती क्या है, यानी कि किस सेक्टर की कंपनी है। तो ये कंपनी 1991 में स्थापित हुई है। तो अपने सेक्टर की काफी पुरानी कंपनी है, तो अपने सेक्टर का काफी अच्छा एक्सपीरियंस भी है इस कंपनी को। तो ये काम क्या करती है, ये मशीनों का निर्माण और इनकी सप्लाई करती है। और इसकी उत्पाद सूची में सीएनसी टर्निंग सेंटर, सीएनसी टर्निंग मिलिंग सेंटर, सीएनसी वर्टिकल मशीनिंग सेंटर, इस प्रकार के मतलब मशीनी उपकरण शामिल है। और ये इन उपकरणों को इस इसरो को सप्लाई करता है। बर्मोस एरोस्पेस, तिरुवनंतपुरम तुर्की एरोस्पेस, यूनिपार्ट्स इंडिया, भारत फौज, जो कि भारत फौज कंपनी ऑलरेडी शेयर मार्केट में लिस्टेड है, इनको भी मतलब ये अपने उपकरण सप्लाई करती है। और कंपनी अपने उत्पादों को विदेशों में भी सप्लाई करती है, जैसे रोमानिया, फ्रांस, पोलैंड, बेल्जियम, इटली, यूके, यानी कि इसका बिजनेस काफी फैला हुआ है और विदेशों में भी सप्लाई करती है। और कंपनी की 3 विनिर्माण इकाई है, जिनमें 2 राजकोट गुजरात में स्थित है और तीसरी फ्रांस में स्थित है। यानी कि इसका सेक्टर भी काफी बढ़िया है, डिमांडिंग सेक्टर है और काफी विस्तार हो रखा है। तो ओवरऑल देखे तो कंपनी का सेक्टर काफी बढ़िया है। अब बात करते हैं इसकी ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रही है जिससे हमें लिस्टिंग एंड का अंदाजा मिलेगा। तो आज की डेट में इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम चल रहा है 76 रुपीज पर शेयर। और इसमें 45 शेयर की लोट है, तो एक लोट पे फायदा बता रहा है 3420 रुपये का। परसेंटेज वाइज देखे तो लगभग 23% का रिटर्न मिलने की उम्मीद है, जो कि एक ठीक ठाक रिटर्न मिलने की उम्मीद है। ना ज्यादा कम है और ना ही उतना ज्यादा बम्पर रिटर्न मिलने की उम्मीद है। एक नॉर्मल रिटर्न मिल सकता है इस आईपीओ में। अब बात करते हैं कंपनी फाइनेंशियली कैसी है, यानी कि प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है। तो सबसे पहले बात करें एसेट की, तो 2022 में एसेट 1286 करोड़ का था, जो 2023 में बढ़कर हुआ 1515 करोड़ का। और फर्स्ट 2 क्वार्टर में ये हो गया 1706 करोड़ का। बात करें रेवेन्यू की, तो 2022 में 750 करोड़ का रेवेन्यू था, जो 2023 में 952 करोड़ का हुआ बढ़कर। और फर्स्ट को 2 क्वार्टर में इसने रेवेन्यू जनरेट किया 510 करोड़ का। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2021 में 70 करोड़ का लॉस जनरेट किया था, 2022 में 48 करोड़ का लॉस जनरेट किया। और ये फर्स्ट बार, यानी पिछले 3 सालों में इस बार प्रॉफिट में आई है। 2023 में 15 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया और फर्स्ट 2 क्वार्टर में 3 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है इस कंपनी। यानी कि कंपनी साल दर साल प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं कर पा रही है, जिस लेवल की करनी चाहिए इस कंपनी को उतनी प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं हो पा रही है। बात करें नेटवर्थ की, तो नेटवर्थ 2022 में माइनस में 29 करोड़ थी, जो 2023 में 36 करोड़ प्लस में हुई। और फर्स्ट 2 क्वार्टर में 205 करोड़ ये नेटवर्थ हुई है इनकी। और रिजर्व में इनके पास 2022 में 11 करोड़ थे, जो 2023 में बढ़कर 49 करोड़ हुए। और फर्स्ट 2 क्वार्टर में इसका बढ़कर हुआ 213 करोड़। अब बात करें इसके ऊपर बोरोइंग की, तो 2022 में 792 करोड़ की बोरोइंग थी, जो 2023 में बढ़कर 834 करोड़ की हुई। और फर्स्ट 2 क्वार्टर में ये थोड़ी कम होकर 821 करोड़ रह गई। यानी कंपनी बोरोइंग को कम नहीं कर पा रही है और प्रॉफिट उतना अच्छा खासा बढ़ नहीं रहा है। तो फाइनेंशियली ये कंपनी थोड़ी वीक नजर आ रही है इस नजरिए से कि इसकी बोरोइंग कम नहीं हो पा रही है और प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं हो रही है। अब बात करते हैं इसके की इंडिकेटर की, तो इसका पी निकल के आता है 324 का, जो कि काफी ज्यादा है। और आर ओ ये इसकी 18% और आर ओ सी है 9% की, जो कि एक ठीक ठाक की वैल्यू नजर आ रही है। और डेप्ट इनके ऊपर पहले भी बात कर चुके, बहुत ज्यादा है। और इसको अगर फ्यूचर में ग्रोथ करनी है तो डेप्ट को कम करना होगा। डेप्ट की वैल्यू आ रही है 10.1 की। और अर्निंग पर शेयर वैल्यू है 1.02 की, ये भी काफ़ी कम है। और रिटर्न और नेटवर्थ है 18% की, जो कि एक ठीक ठाक ही, उतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही।
ओवरऑल देखें तो कंपनी फाइनेंशियली थोड़ी वीक नजर आ रही है, फाइनेंशियली और फंडामेंटली दोनों ही वीक नजर आ रही है ये कंपनी। फ्रेंड, कोई भी कंपनी आईपीओ तभी लेके आती है जब या तो उसको शेयर मार्केट में लिस्ट होना है, या फिर अपने ऊपर की उधारी चुकानी है, या फिर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है। तो ये कंपनी आईपीओ से पैसा जुटा के पहले तो अपनी बोरोइंग को काफी कम करेगी और बाद में जो बचेगा उनसे नॉर्मल रिक्वायरमेंट पूरी करेगी। अब बात करते हैं इसके रिजर्वेशन की। तो क्यूआईबी के लिए 75% रिजर्व है और रिटेल पोर्शन 10% ही है, क्योंकि ये कंपनी काफी सालों से लॉस में है तो इसलिए रिटेल पोर्शन 10% रखा गया है और एनआईआई एचएनआई के लिए 15% रिजर्व रखा गया है। अब बात करें इसकी लोड साइज की, तो रिटेल कैटेगरी में मिनिमम एक लोड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए 45 शेयर के लिए अप्लाई करना होगा और इसके लिए 14,895 इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और रिटेल पोर्शन में मैक्सिमम 13 लोड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एचएनआई कैटेगरी में अलग अलग लोड साइज रखा गया है। अब बात करें इसके अलॉटमेंट की, तो इसका अलॉटमेंट आएगा 12 जनवरी को और इसका रिफंड होगा 15 जनवरी को और इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी 16 जनवरी को। अब फ्रेंड, हमने कंपनी का सारा रिव्यू कर लिया, अब हमें फाइनली डिसीजन लेना है कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या अवॉइड करना है। तो इसका फाइनेंशियली और फंडामेंटली के हिसाब से तो ये कंपनी थोड़ी वीक नजर आ रही है और ग्रे मार्केट में थोड़ी ठीक ठाक डिमांड है, उतनी ज़्यादा भी नहीं है। तो नॉर्मल 20% की करीबन लिस्टिंग गेन मिल भी सकता है और ना भी मिले, क्योंकि पिछले कुछ आईपीओ में ऐसा ही हुआ है कि उनकी ग्रे मार्केट में डिमांड काफ़ी अच्छी होने के बावजूद भी इनमें लिस्टिंग गेन कम मिला था। और अभी एक एसएमई आईपीओ ने जबरदस्त 366% का रिटर्न दिया है, तो वो भी एक बात है कि एसएमई आईपीओ में बहुत ज़्यादा रिस्क भी है तो उनमें रिवार्ड भी काफ़ी अच्छा है। और इसमें फाइन अभी तक तो इसमें अवॉइड करना चाहिए और तीसरे दिन तक सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखना है कि इसको कैसा रेस्पॉन्स मिलता है। अगर अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है तो हम नॉर्मल लिस्टिंग इनके लिए इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज अवॉइड करना चाहिए और फाइनल डिसीजन आप अपनी रिस्क का अंदाजा लगा के ही लेना। और फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।